नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे आज के इस टॉपिक में रोबोटिक्स पर, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 9 का एक सब टॉपिक है और इस पे आज हम लोग कंप्लीट बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुभारंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे रोबोटिक्स पर। और जो दोस्तों यूनिट 9 है उसमें दोस्तों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के शीर्षक से ये इतने टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स, ये सभी जो है तो टॉपिक्स सब टॉपिक्स के रूप में यूनिट 9 में शामिल किए गए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रोबोटिक्स को, और फिर अगले टॉपिक्स में अगले सेशंस में हम लोग अगले टॉपिक्स को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए आज के अपने इस टॉपिक रोबोटिक्स की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये रोबोट है। इस तरह से रोबोट हुआ करते हैं, इस तरह के रोबोट होते हैं। और उसके बाद दोस्तों रोबोटिक्स देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोबोटिक्स क्या है, रोबोटिक्स है क्या। तो रोबोटिक इंजीनियरिंग विज्ञान की एक अध्ययन शाखा है। तो इंजीनियरिंग की क्या है, एक अध्ययन शाखा रोबोटिक्स है, जिसमें रोबोट की अवधारणा, रचना, डिजाइन और उत्पादन, मैन्युफैक्चर तथा संचालन, ऑपरेशन का अध्ययन करवाया जाता है। तो रोबोटिक्स क्या है, तो रोबोटिक इंजीनियरिंग की एक अध्ययन शाखा है, जिसमें रोबोट की अवधारणा, रचना, उत्पादन तथा संचालन का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखेंगे कि रोबोटिक्स में क्या होता है, रोबोटिक क्या है, इंजीनियरिंग की एक अध्ययन शाखा है और इसमें क्या होता है, रोबोट की अवधारणा, रचना, उत्पादन तथा संचालन का अध्ययन करवाया जाता है। तो 4 चीजें हैं रोबोट से संबंधित, एक तो अवधारणा, दूसरी रचना, तीसरा उत्पादन, चौथा संचालन। और रोबोटिक शाखा में इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, मैकाट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल होती है। तो क्या है जो रोबोटिक है, इस शाखा में इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, मैकाट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल होती हैं। तो प्रश्न कैसे बनेगा दोस्तों, तो प्रश्न इस तरह से बनेगा कि निम्नलिखित में से रोबोटिक्स के अंतर्गत किस शाखा को शामिल नहीं किया जाता है या किया जाता है। तो वहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक को शामिल किया जाता है, कंप्यूटर साइंस को शामिल किया जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाता है, मैकाट्रॉनिक्स को शामिल किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी को शामिल किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या होती है, रोबोटिक्स की शाखा में शामिल है। आगे बात कर लेते हैं रोबोटिक्स शब्द। तो रोबोटिक्स शब्द रोबोट से आया है। तो रोबोटिक शब्द कहाँ से आया है, तो रोबोटिक शब्द रोबोट से आया है, जिसे चेक लेखक कारेल कैपेक ने अपने नाटक RUR, यहाँ पे याद रखना है कि जो रोबोटिक शब्द है ये रोबोट से आया है, जिसे चेक लेखक कारेल कैपेक ने अपने नाटक RUR रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट में परिचय करवाया था और यह नाटक 1920 में क्या है, प्रकाशित हुआ था। तो रोबोटिक क्या है, रोबोट शब्द से आया है, चेक भाषा का शब्द है। और क्या है दोस्तों, चेक लेखक कारेल कैपेक ने अपने नाटक RUR रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स में क्या किया है, रोबोट को परिचित कराया है। और ये नाटक कब जो है तो प्रकाशित हुआ था, तो वर्ष 1920 में ये नाटक प्रकाशित हुआ था, RUR रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट। ये क्या है, चेक लेखक कारेल कैपेक का नाटक है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, रोबोट से क्या किया था, परिचय कराया था। मूल रोबोट शब्द रोबोटा, जो एक चेक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है मजदूर या बंधुआ मजदूर। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि रोबोट शब्द क्या है, रोबोटा से बना है और रोबोटा क्या है, एक चेक शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। तो इसका अर्थ क्या होता है, बंधुआ मजदूर। तो मूल रोबोट शब्द रोबोटा, जो कि एक चेक शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या है, बंधुआ मजदूर होता है, से बना है।
आगे बात कर लेते हैं रोबोटिक के पहलू। तो आज क्या है, अलग अलग प्रकार के रोबोट उपलब्ध है। तो विभिन्न प्रकार के रोबोट आज क्या है उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग भिन्न भिन्न वातावरण में अलग अलग कार्य करवाने में होता है। तो जिनका आज उपयोग क्या हो रहा है, अलग अलग वातावरण में अलग अलग कार्य करवाने में होता है। मगर एक मिलिट्री रोबोट और मेडिकल रोबोट के निर्माण में 3 ही आधारभूत चीज़ों का उपयोग होता है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि कोई भी जो क्या होगा, या तो मिलिट्री रोबोट होगा या मेडिकल रोबोट होगा, तो उस मेडिकल या मिलिट्री रोबोट में 3 ही आधारभूत चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अर्थात सभी प्रकार के रोबोट्स के निर्माण में एक प्रकार के यंत्रों तथा सिद्धांत ही इस्तेमाल होते हैं। तो एक ही प्रकार के यंत्र और सिद्धांतों का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो चाहे जिस प्रकार का क्या हो रोबोट हो, उसके निर्माण में एक प्रकार के यंत्रों तथा सिद्धांत का क्या होगा, इस्तेमाल होता है। तो यंत्रों तथा सिद्धांत को जो एक ही प्रकार के जो यंत्र और सिद्धांत है उनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें पहला है मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन और तीसरा क्या है, प्रोग्रामिंग। तो 3 प्रमुख जो इसके सिद्धांत हैं उनमें मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग, 3 ही क्या करते हैं, सिद्धांतों का इस्तेमाल करके रोबोट का निर्माण किया जाता है। तो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों, तो सभी रोबोट किसी एक खास आकार, आकृति एवं आकृति में डिजाइन किए जाते हैं। तो जो सभी क्या है रोबोट हैं वो क्या है, किसी एक खास आकार, आकृति में डिजाइन किए जाते हैं ताकि एक लक्ष्य विशेष को हासिल किया जा सके। ताकि क्या हो, जो क्या है एक निश्चित लक्ष्य है उसको क्या किया जा सके, हासिल किया जा सके। क्योंकि पानी में जो तैरने वाला रोबोट होगा उसके लिए आप एक मुर्गे की आकृति वाला रोबोट काम में नहीं लेना चाहेंगे। इस कार्य के लिए मछली के आकार वाला रोबोट ही क्या होगा, उपयुक्त ढंग से निष्पादित किया जा सकेगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो सभी क्या है रोबोट है, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन की यदि बात करें तो जो सभी रोबोट हैं किसी एक खास आकार, आकृति में डिजाइन किए जाते हैं ताकि एक लक्ष्य विशेष को हासिल किया जा सके। क्योंकि यदि क्या है पानी में तैरने वाले रोबोट को हम बना रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको क्या होना, मछली का आकार वाला रोबोट बनाना होगा। मुर्गे की आकृति वाला रोबोट हम काम में नहीं ले सकेंगे, नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि वो इस तरह का कार्य करने में है ना सक्षम नहीं होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन। तो किसी रोबोट मशीन को चलाने और नियंत्रित करने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी क्या होगा, रोबोट मशीन होगी, उसको चलाने और नियंत्रित करने के लिए क्या होगा, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी रोबोट मशीन को चलाने और नियंत्रित करने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तंत्र भी सभी रोबोट्स में पाया जाता है। तो इसलिए जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक तंत्र है वो भी क्या है सभी रोबोट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि किसी रोबोट मशीन को चलाने और नियंत्रित करने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तंत्र, इसलिए जो क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक तंत्र है उसमें सभी रोबोट्स, इलेक्ट्रॉनिक तंत्र क्या है सभी रोबोट्स में पाया जाता है। एक पेट्रोल या अन्य ईंधन से युक्त रोबोट भी चालू होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन में क्या है दोस्तों, तो कोई भी क्या होगा रोबोटिक मशीन होगी, उसको चलाने और नियंत्रित करने के लिए क्या होगी, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक तंत्र भी क्या होता है सभी रोबोट्स में पाया जाता है। तो एक पेट्रोल या अन्य ईंधन से युक्त रोबोट को चालू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आगे देख लेते हैं प्रोग्रामिंग। तो रोबोट से किसी कार्य विशेष को करवाने के लिए उसे पहले उस कार्य के बारे में बताना पड़ता है। रोबोट से किसी कार्य विशेष को करवाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, उसे उस कार्य के बारे में बताना पड़ता है और तभी वह उस कार्य को करने के लिए सक्षम होता है। तभी क्या है, वह जो रोबोट है वो उस कार्य को करने के लिए सक्षम होगा। रोबोट्स को किसी कार्य विशेष को करने के लिए आवश्यक निर्देश कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा दिए जाते हैं। तो रोबोट क्या होगा, कोई विशेष कार्य कैसे करेगा, उसके लिए उसको आवश्यक निर्देश कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा दिए जाते हैं। तो याद क्या रखना है कि जो रोबोट्स है वो कोई कार्य जो कि विशेष रूप से करता है उसके लिए उसको आवश्यक निर्देश कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा दिए जाते हैं। और इस प्रोग्रामिंग के बाद ही रोबोट कब क्या और कैसे करना है का निर्णय करता है। तो जब ये प्रोग्रामिंग क्या हो जाती है, कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, तब ही क्या होता है, जो रोबोट है वो कब क्या और कैसे उसको कार्य करना है इसका निर्णय करने के लायक बुद्धिमान बन पाता है।
तो इस तरह से याद क्या रखेंगे कि प्रोग्रामिंग से क्या होता है, कंप्यूटर कार्य करने के लिए निर्णय कर पाता है। आगे रोबोट्स को 3 प्रकार से प्रोग्राम्ड बुद्धिमान बनाने की प्रक्रिया। और रोबोट्स को क्या किया जाता है, 3 प्रकार से प्रोग्राम्ड किया जाता है। पहला है रिमोट कंट्रोल। इस तकनीक में मशीन में कुछ कमांड्स की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। तो जो मशीन है उसमें क्या कर दिया जाता है, कुछ कमांड्स की प्रोग्रामिंग कर देते हैं, जिन्हें रोबोट नियंत्रक से आदेश मिलने पर ही क्रियान्वित करता है। तो रोबोट क्या करता है, जो रिमोट होता है, रिमोट कंट्रोल होता है, उससे जब उसको आदेश मिलता है तभी वो उन कार्यों को क्रियान्वित करता है। क्रियान्वयन के लिए इंसान एक रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे रिमोट कंट्रोलिंग प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो रिमोट से कंट्रोल होता है, इस कारण से इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, रिमोट कंट्रोलिंग प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो एआई प्रोग्रामिंग से युक्त रोबोट वातावरण से खुद उलझते हैं। तो जो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग से युक्त रोबोट हैं, वो वातावरण से क्या करते हैं, खुद उलझते हैं। वो क्या होते हैं, खुद वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और आने वाली समस्या तथा बाधाओं पर क्या करते हैं, खुद निर्णय करते हैं और इनका नियंत्रण इंसान नहीं करता। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रोबोट होते हैं, इनमें क्या होता है, इंसान इनका नियंत्रक नहीं होता है। कब क्या और कैसे करना है ये रोबोट स्वयं तय करता है। इस कार्य के लिए रोबोट्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग होता है और इस कार्य के लिए क्या होता है, जो रोबोट है उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड क्या होता है, तो हाइब्रिड में क्या होता है, एआई और आरसी मिश्रित प्रोग्रामिंग हाइब्रिड प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो हाइब्रिड में क्या होता है, एआई भी होता है और क्या होता है, आरसी मिश्रित प्रोग्रामिंग भी होती है। इन दोनों को मिलाकर के हाइब्रिड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। रोबोटिक का उपयोग कहाँ करते हैं, तो रोबोटिक का उपयोग एक प्रकार के कार्य के लिए विशेष रोबोट बनाए जाते हैं। तो एक प्रकार के कार्य के लिए क्या होता है, विशेष रोबोट बनाए जाते हैं, जैसे उड़ने वाला रोबोट फ्लाइंग रोबोट है अथवा ड्रोन्स कहलाते हैं। तो उड़ने वाला जो रोबोट है वो क्या होगा, फ्लाइंग रोबोट्स या ड्रोन्स कहलाएगा। ये सिर्फ उड़ान भरते हैं और जमीन पर चल नहीं सकते। ये क्या है, केवल उड़ान भरेंगे, जमीन पर चल नहीं सकेंगे। अन्य कार्यों के लिए यह रोबोट अनुपयुक्त होगा और जो अन्य कोई कार्य है उसके वो कार्य ये रोबोट नहीं कर सकेगा, फ्लाइंग रोबोट्स नहीं कर सकेगा। इस आधार पर हम रोबोट का कार्य क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, रोबोट के कार्य क्षेत्र को निर्धारित कर सकते हैं और वास्तविक जीवन में इनका उपयोग पहचान सकते हैं और वास्तविक जीवन में इनका उपयोग कहाँ पर होगा, किस तरह से होगा, इसकी पहचान कर सकते हैं। वर्तमान में इनका उपयोग जोखिम भरे और इंसानों से परे कार्यों के लिए अधिक किया जा रहा है। तो वर्तमान में क्या है, जो रोबोट है इनका उपयोग जोखिम भरे और इंसानों से परे कार्यों के लिए ज़्यादा किया जा रहा है। जहाँ पर इंसान कार्य नहीं कर सकते हैं वहाँ पर ज़्यादा इनका उपयोग किया जा रहा है। जैसे मिलिट्री रोबोट्स क्या है, सैन्य कार्य जैसे परिवहन, शोध कार्य, बचाव कार्य तथा आक्रमण जैसे कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। तो मिलिट्री रोबोट्स का उपयोग परिवहन, शोध, बचाव और आक्रमण जैसे कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। आजकल तो रोबोटिक सोल्जर्स की बात भी होने लगी है। तो वर्तमान टाइम में क्या है, रोबोटिक सोल्जर्स, रोबोटिक सैनिक की बात होने लगी है। वह दिन दूर नहीं जब सीमाओं पर बंदूक ताने ये रोबोटिक सैनिक ही नजर आए। तो वो दिन दूर नहीं है जब क्या है, सीमाओं पर बंदूक ताने ये रोबोटिक सैनिक ही नजर आए। भारत में भी इनका उपयोग किया जाता है और भारत में भी क्या है, इनका उपयोग किया जाता है। दक्ष रोबोट जिसे डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, एक प्रकार का क्या है, सैन्य रोबोट है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि दक्ष क्या है, एक प्रकार का सैन्य रोबोट है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। इसका उपयोग बम डिफ्यूज करने में किया जा रहा है। तो जो दक्ष क्या है, सैन्य रोबोट है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो बम डिफ्यूज करने में इसका उपयोग करते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल रोबोट्स के कार्यों में। तो इंडस्ट्रियल रोबोट्स के कार्यों में रोबोट्स का उपयोग कई दशकों से किया जा रहा है। तो जो क्या है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो रोबोट्स हैं इनका उपयोग कई दशकों से किया जा रहा है। ऑटो इंडस्ट्री तो लगभग 50% से भी ज़्यादा रोबोट्स पर निर्भर हो गई। तो जो क्या है, ऑटो इंडस्ट्री है वो क्या है, 50% से ज़्यादा रोबोट्स पर निर्भर हो गई है। IBM की कीबोर्ड उत्पादन इकाई तो 2003 से ही रोबोट द्वारा संचालित हो रही है। तो IBM की क्या है, जो कीबोर्ड उत्पादन इकाई है
ये 2003 से ही रोबोटों के द्वारा क्या हो रही है, संचालित हो रही है, कंडक्ट हो रही है। मानव श्रम के से कम खर्चीले होते हैं। रोबोट क्या है, मानव श्रम से कम खर्चीले, अथकनीय होते हैं, ये थकते नहीं हैं और जोखिम फ्री होते हैं। श्रम फैक्ट्रियों के लिए इन्हें हम इंसानों से ज़्यादा उपयुक्त बना रहे हैं। तो इनको क्या है, जो इंसान है उनसे ज़्यादा उपयुक्त हम फैक्ट्रियों के लिए बना रहे हैं। इसी कारण इनका उपयोग इनका सबसे ज़्यादा उपयोग उत्पादन क्षेत्र में हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल जो उत्पादन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इन रोबोट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन रोबोट्स क्या है। तो विनिर्माण कार्यों में भी इनका उपयोग खूब किया जा रहा है। तो जो रोबोट्स हैं इनका क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क में, विनिर्माण क्षेत्र में भी इनका क्या किया जा रहा है, उपयोग खूब किया जा रहा है। 3D प्रिंटर इसका सबसे व्यावहारिक उदाहरण है। तो याद रखेंगे कि कंस्ट्रक्शन रोबोट्स का जो व्यावहारिक उदाहरण वो क्या है 3D प्रिंटर है। जिसके द्वारा नीदरलैंड देश में दुनिया का पहला 3D प्रिंटर ब्रिज बनाकर इतिहास रच दिया। तो जो क्या है, कंस्ट्रक्शन रोबोट्स के द्वारा नीदरलैंड देश ने क्या किया है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटर ब्रिज बना करके इतिहास रच दिया है। इसके अलावा क्रैकिंग कार्य के लिए भी डिमोलिश रोबोट्स खूब प्रचलित है। तो क्रैकिंग कार्य के लिए भी क्या है, डिमोलाइज रोबोट्स खूब प्रचलित है। तथा बोझा ढोने के लिए तो स्वचालित मशीनें इस्तेमाल होती ही हैं। और जो क्या है, बोझा ढोने के लिए है ना, भारी वजन ढोने के लिए जो क्या है, स्वचालित मशीनें इस्तेमाल होती ही हैं। तो इस तरह से जो क्या है, नीदरलैंड है वो क्या है, 3D प्रिंटर बना करके इतिहास रचा है। और इसके अलावा जो क्रैकिंग कार्य है उसको डेमोलिश रोबोट्स खूब प्रचलित है। क्रैकिंग कार्यों में क्रैकिंग का जो कार्य है, कंक्रीट के जो कार्य हैं उनके लिए डेमोलिश रोबोट्स खूब प्रचलित है। तथा बोझा ढोने के लिए तो स्वचालित मशीनें इस्तेमाल होती ही हैं। एग्रीकल्चरल रोबोट्स क्या है, तो कृषि क्षेत्र में इनका उपयोग अभी नया है। तो जो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या है, एग्रीकल्चरल रोबोट्स का इस्तेमाल अभी क्या है, नया है। अभी इसमें शुरुआती स्टेज पर है। जो और फिलहाल बुवाई जैसे श्रम कार्यों में इनका उपयोग किया जा रहा है। जो क्या है, बुवाई जैसे जो श्रम के कार्य हैं उनमें इनका उपयोग किया जा रहा है। हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए हॉस्पी पैनासोनिक ने विकसित किया है। तो हॉस्पिटल में जो डिलीवरी होती है, सामान पहुंचाए जाते हैं, तो उनके लिए हॉस्पी पैनासोनिक नामक कंपनी ने विकसित किया है। रोबोट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। DA विंसी सर्जिकल सिस्टम का उपयोग सर्जरी के लिए अमेरिका में होता है। तो जो क्या है, DA विंसी सर्जिकल सिस्टम है, इसका उपयोग सर्जरी के लिए अमेरिका में होता है। ये एक रोबोटिक सिस्टम है। नैनो रोबोट भी विकसित किए जा रहे हैं जो मानव शरीर के अंदर प्रवेश करके अंदरूनी कोशिकाओं तथा कैंसर के रोगाणु को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो वर्तमान में क्या है, नैनो रोबोट्स भी क्या हो रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं जो मानव शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और उनकी जो अंदरूनी क्या है कोशिकाएं हैं तथा कैंसर के रोगाणु को नष्ट करने की क्या करेंगे, क्षमता युक्त हैं। ये स्पोर्ट्स रोबोट्स क्या है, तो स्पोर्ट्स रोबोट्स जो हैं वो टेनिस खेल के मैदानों में मार्किंग करने के लिए एक रोबोटिक मशीन का उपयोग सामान्य बात है। तो टेनिस खेल के मैदान में मार्किंग करने के लिए जो रोबोटिक मशीन है इसका उपयोग अब सामान्य सी बात हो गई है। मगर आजकल कई खेलों के मैदान में मार्किंग के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। क्रिकेट में खिलाड़ियों को बॉल फेंकने के लिए रोबोटिक खिलाड़ी का उपयोग खूब होता है। तो क्रिकेट में क्या है, जो खिलाड़ी हैं उनको बॉल फेंकने के लिए रोबोटिक खिलाड़ी का उपयोग खूब कर रहे हैं। इसी तरह अन्य कार्यों के लिए भी इनका प्रचलन बढ़ रहा है। अदर रोबोट्स की यदि बात करें तो ऊपर वर्णित रोबोट्स के अलावा रसोई रोबोट्स, डोमेस्टिक रोबोट्स, नैनो रोबोट्स आदि भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपका बिस्तर एक रोबोट उठा रहा होगा। कई होटल्स में तो भोजन परोसने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल हो चुका है। तो ज़्यादातर क्या है, कई ऐसे क्या है होटल हैं जहाँ पर क्या है दोस्तों, खाना परोसने के लिए वेटर के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब रोबोट क्या है, तो रोबोट एक स्वचालित कंप्यूटर प्रोग्राम्ड मशीन है जो वातावरण का बोध करने में सक्षम तथा वास्तविक दुनिया की समस्याओं तथा बाधाओं के अनुसार निर्णय लेकर कार्य करने योग्य होती है। तो यहाँ पे याद कर रखना है कि जो रोबोट है वो क्या है, एक स्वचालित कंप्यूटर प्रोग्राम्ड मशीन है जो वातावरण का बोध करने में सक्षम है तथा वास्तविक दुनिया की समस्याओं तथा बाधाओं के अनुसार निर्णय लेती है और कार्य करती है। रोबोटिक क्या है, तो रोबोट का अध्ययन ही रोबोटिक है। यह इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसमें रोबोट अवधारणा, रचना, उत्पादन तथा संचालन का अध्ययन और शोध होता है। तो रोबोटिक में क्या होता है, इंजीनियरिंग की एक शाखा है। इसमें होता क्या है, रोबोट की अवधारणा, रचना, उत्पादन तथा संचालन का अध्ययन और शोध किया जाता है। इसमें कंप्यूटर
इसमें कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्या है शामिल हैं। रोबोट और रोबोटिक में अंतर क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो रोबोट और रोबोटिक में क्या अंतर है। रोबोट एक मशीन होती है। रोबोट क्या है दोस्तों, एक मशीन होती है, जबकि रोबोटिक एक अध्ययन शाखा है। रोबोटिक क्या है दोस्तों, एक अध्ययन शाखा है जिसमें इस स्वचालित बुद्धिमान मशीन के ऊपर शोध और अध्ययन होता है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि रोबोट और रोबोटिक में अंतर है। रोबोट एक मशीन होती है, जबकि रोबोटिक क्या है, एक अध्ययन शाखा है जिसमें रोबोटों का क्या किया जाता है, अध्ययन होता है। स्वचालित बुद्धिमान मशीन के ऊपर शोध और अध्ययन करने का काम रोबोटिक की शाखा में होता है, और यह शाखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक उपशाखा भी है। तो रोबोटिक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या है, एक सब ब्रांच है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एक क्या है, गैर लाभकारी नॉट फॉर प्रॉफिट गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन क्या है, गैर लाभकारी नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। यह रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन और शिक्षा उद्योग में मानक निर्धारित करता है। तो क्या है, जो क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, ये क्या कार्य करता है, तो रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन और शिक्षा उद्योग में मानक निर्धारित करता है। संगठनों और पेशेवरों को कठिन तकनीकी समस्याओं के समाधान में मदद करता है। तो जो क्या है, संगठन है, संगठनों और पेशेवरों को कठिन तकनीकी समस्याओं के समाधान में मदद करता है, जबकि साथ ही उसके नेतृत्व और व्यक्तिगत करियर क्षमताओं में क्या करता है, वृद्धि लाता है। तो व्यक्तिगत जो करियर क्षमताएं हैं उसमें क्या करता है, वृद्धि लाता है। उसके नेतृत्व और व्यक्तिगत करियर क्षमताओं में वृद्धि लाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यह विभिन्न गतिविधियों में संलग्न है। तो जो रोबोट हैं ये क्या है, जो क्या है, रोबोटिक्स की जो शाखा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, ये क्या है दोस्तों, ये जो है ये क्या करती है, अलग अलग गतिविधियों में संलग्न है, और इसने भारत में रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और उसके निर्माण के लिए कई कार्यक्रमों को क्या किया है, शुरुआत की है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के लिए जो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है उसको उपलब्ध कराने का जो कार्य है ये संस्था करती है। भारत में RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के विकास की क्या संभावनाएं हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA मतलब रोबोटिक, R रोबोटिक, प्रोसेस P और ऑटोमेशन A। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के विकास की क्या संभावनाएं हैं भारत में। तो भारत में अभी तक RPA को अपनाना शुरू ही किया है। भारत ने क्या किया है, अभी RPA को अपनाना शुरू ही किया है। कुछ विनिर्माण उद्योग, मोटर वाहन उद्योग और दवा कंपनियों ने ऑटोमेशन को अपनाया है। तो कुछ क्या है, विनिर्माण उद्योग, मोटर वाहन उद्योग और दवा कंपनियों ने ऑटोमेशन को अपनाना शुरू किया है। बाजार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कंपनियों को उनके विनिर्माण स्थलों पर उच्च गतिमान और अनुकूलित प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो बाजार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कंपनियां हैं उनके विनिर्माण स्थलों पर उच्च गतिमान और अनुकूलित प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। RPA विनिर्माण इकाइयों के श्रम बल में कटौती किए बिना उनकी उत्पादकता को लगभग 30-40% तक बढ़ाने में मदद करता है। श्रमिक यहाँ स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। तो श्रमिक क्या हैं, यहाँ स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ऑटोमेशन की सहायता से भारत में फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम का विकास किया जा रहा है। ऑटोमेशन की सहायता से भारत में फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम का विकास किया जा रहा है। अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सिस्टम बहुत धीमी गति से काम करते हैं। तो जो क्या है, बहुत धीमी गति से काम करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाहन, और 2 पहिया व 3 पहिया वाहनों तक ही सीमित हैं, जिस कारण फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग क्या है, कम है। आगे देख लेते हैं व्योम मित्र रोबोट। तो व्योम मित्र रोबोट क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्धमानवीय रोबोट व्योम मित्र को लॉन्च किया गया है। 22 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में इसरो द्वारा इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पहले सम्मेलन में इसरो द्वारा निर्मित इस अर्धमानवीय रोबोट, जो कि महिला है, ने अपना परिचय दिया। ज्ञातव्य है कि सम्मेलन 24 जनवरी को संपन्न हुआ, जिसका विषय मानव युक्त अंतरिक्ष यान एवं खोज
वर्तमान चुनौतियां तथा भविष्य के घटनाक्रम था। तो ये क्या था, इसका विषय था मानव युक्त अंतरिक्ष यान एवं खोज, वर्तमान चुनौतियां तथा भविष्य के घटनाक्रम, इसका क्या था, विषय था। मित्र रोबोट, यह एक ऐसा रोबोट है जो लोगों से बातें कर सकता है। मित्र रोबोट क्या है, एक ऐसा रोबोट है जो लोगों से बातें कर सकता है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने मित्र रोबोट को तैयार किया है। ऐसा रोबोट है जो लोगों से क्या कर सकता है, बातें कर सकता है। हैदराबाद सम्मेलन में इस तरह के 2 रोबोट क्या थे, मौजूद थे। और इस रोबोट को क्या कहते हैं, बेंगलुरु में 2016 में बनाया गया था। तो जो मित्र रोबोट है इसको बेंगलुरु में 2016 में बनाया गया था। इसे बालाजी विश्वनाथ और उसकी 14 सदस्यों की टीम ने मिलकर के तैयार किया है। तो इसे जो बालाजी विश्वनाथ और उनकी 14 सदस्यों की टीम ने मिलकर के तैयार किया है। फाइबर ग्लास से बने इस रोबोट की चिप और बेरिंग को बाहर से मंगाया गया है। तो जो चिप और बेरिंग है इसको बाहर से मंगाया गया है। मित्र रोबोट की चिप और बेरिंग को बाहर से मंगाया गया है, फाइबर ग्लास से बने हैं, जबकि अन्य पार्ट्स अपने ही देश में निर्मित हैं। और इसके जो अन्य पार्ट हैं वो क्या हैं, अपने ही देश में निर्मित हैं। इसको एप्पल की तरह सीरी या अन्य ट्रिगर वर्ड बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अन्य ट्रिगर वर्ड, ये एप्पल की सीरी और जो अन्य ट्रिगर वर्ड बोलने की ज़रूरत नहीं होती। या आवाज़ और चेहरे पहचान कर खुद बातें कर सकता है, आवाज़ और चेहरा पहचान करके खुद ये बात करेगा। अब है आगे दोस्तों रोबोट ब्रावो। ब्रावो रोबोट क्या है, तो TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने अप्रैल 2017 में इसे प्रस्तुत किया था। तो TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस नाम की जो कंपनी है, इसने अप्रैल 2017 में इसे प्रस्तुत किया था। इसकी डिजाइन एवं निर्माण के स्तर पर पूरी तरह से पहले भारतीय औद्योगिक रोबोट ब्रावो का अनावरण किया। ब्रावो का मतलब है ब्रावो रोबोट, ब्रावो का मतलब है ब्रावो रोबोट। तो यहाँ पे औद्योगिक क्या है, रोबोट है ब्रावो। इसका अनावरण 2017 में अप्रैल में किया गया था। डिजाइन और निर्माण के स्तर पर पूरी तरह से पहले भारतीय औद्योगिक रोबोट ब्रावो का अनावरण किया गया। और TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने अप्रैल 2017 में इसे क्या किया था, प्रस्तुत किया था। आगे देख लेते हैं। तो इससे भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए स्वदेशी स्तर पर विकसित किया गया है। तो इसको क्या किया गया है, भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए स्वदेशी स्तर पर विकसित किया गया। TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन टाटा मोटर्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसे उच्च मात्रा, खतरनाक और समय लगने वाले कार्यों को लगातार करने के लिए भी बनाया गया है। इन कार्यों में कच्चा माल से लेकर तैयार माल की पैकिंग तक सभी कार्य शामिल हैं। रोबो आर्मी के लिए मोटर और ड्राइव इटली से मंगाए गए हैं, जबकि अन्य सभी पूरे भारत में स्वदेशी तौर पर बनाए गए हैं। जो अन्य सभी हैं वो पूरे भारत में क्या है, स्वदेशी तौर पर बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, स्पॉट रोबोट क्या है। तो स्पॉट रोबोट क्या है, एक स्पॉट विशेष पर चलने के लिए इस तरह से है ना 4 पैरों वाले होते हैं, बनाए जाते हैं। ये इस तरह का स्पॉट रोबोट होता है। इसका उपयोग क्या करते हैं, ये एक प्रकार का फुर्तीला मोबाइल रोबोट है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकता है। इस रोबोट का अमेरिकी इंजीनियर और रोबोटिक डिजाइन कंपनी बोस्टन डायनामिक्स ने विकसित किया था। तो स्पॉट रोबोट का विकास किसने किया, तो अमेरिकी इंजीनियरिंग और रोबोटिक डिजाइन कंपनी बोस्टन डायनामिक्स ने इसको विकसित किया है। उनकी वेबसाइट के अनुसार रोबोट अभूतपूर्व गतिशाली होने के साथ इलाके को नेविगेट करने में सक्षम है। इंसानों की तरह किसी गेट को भी बड़ी आसानी से ये खोल सकता है। कंपनी ने इस रोबोट को स्पॉट मिनी नाम दिया है। तो स्पॉट मिनी इस रोबोट को नाम दिया है। एरिका रोबोट क्या है दोस्तों, तो एरिका एक ऐसी रोबोट है जिसमें जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। एरिका रोबोट को, यह रोबोट किसी इंसान की तरह ही दिखती है। तो ये क्या है, रोबोट इंसान की तरह दिखती है। इसका इस्तेमाल किसी एंकर की तरह न्यूज पढ़ने के लिए किया जाता है। तो जो एरिका रोबोट है ये एंकर है, जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया है। इंसान की तरह दिखती है और न्यूज पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूजीलैंड पुलिस ने एला नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिपाही को पुलिस में भर्ती किया है। तो एला नामक एक क्या है, AI इंटेलिजेंस क्या है, जो सिपाही है, पुलिस है, इसको क्या किया है, पुलिस बल में भर्ती किया है। किस देश ने, न्यूजीलैंड ने एला नामक एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिपाही को पुलिस बल में भर्ती किया है। और महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि बात करें तो भारत में 1986 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोट केंद्र की स्थापना बेंगलुरु में की गई। भेल कंपनी द्वारा सर्वप्रथम पिक एंड प्लेस रोबोट का विकास किया गया था। तो पिक एंड प्लेस रोबोट का विकास भेल कंपनी द्वारा किया गया था। रेक्स क्या है, विश्व का पहला पूर्ण बायोनिक मानव है। स्नेक रोबोट क्या है, रोबोट DRDO द्वारा बनाया गया है, जो आपदा में फंसे लोगों की सहायता करता है। स्नेक रोबोट क्या करता है, DRDO द्वारा बनाया गया है, जो आपदा में फंसे लोगों की सहायता करता है। फिरोब क्या है, तो ये अंतरिक्ष में जाने वाला पहला बोलने वाला रोबोट है, जो 4 अगस्त 2013 को जापान द्वारा भेजा गया।
और उसके बाद दोस्तों स्नैक रोबोट, फिरोब रोबोट हो गया। उसके बाद दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं से क्या होता है दोस्तों, समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।